हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपका जो विज्ञान विषय का पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपका जो जो फर्स्ट चैप्टर है वो अंक 6 नंबर का रहने वाला है। उसमें देखो किस किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आपके पहला जो दो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, एक आपसे फिल इन द ब्लैंक पूछा जाएगा, एक आपके वन लाइनर होगा और एक क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। यानी कि एक अब दो ऑब्जेक्टिव हो गए, एक रिक्त स्थान हो गया, बाकी एक छोटा क्वेश्चन वन लाइनर। और इस तरीके से पैटर्न पर आधारित मैं आपके लिए ये जो क्वेश्चन लेके आया हूं, इनकी अपन चर्चा करते हैं और आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप इन क्वेश्चनों को हल निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि Fe+H2O जो बना रहा है अपने Fe3O4+H2, उपरोक्त अभिक्रिया में संतुलित समीकरण में H2 का गुणांक होगा। यानी कि ये होता है अपने पास अभिकारक और उत्पाद। तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, इसमें संतुलित ये किया हुआ है। इसमें आपको H2 का गुणांक बताना है। H2 ये रह गया, इसके यहाँ पे गुणे में कितना है, देखो आपको कुछ नहीं दिखे, मतलब कितना होता है हमेशा 1, तो यहाँ आपके गुणे में 1 माना जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपके राइट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने का कारण क्या होता है, उसको हम कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं, उसका हमको नाम बताना है। तो पहला उष्माक्षेपी होता है, संचारण होगा, विकृतगंधिता होगा या द्विविस्थापन होगा। तो इसका जो काली परत चढ़ने का कारण है वो है संचारण। ठीक है, जब कोई वस्तु नमी और आर्द्रता में रखी जाती है तब उस पर काली परत चढ़ जाती है, वो प्रक्रिया संचारण कहलाती है। तीसरा आपके देखो, एक आपके फिल इन द ब्लैंक पूछा जाएगा, रिक्त स्थान, तो वो मैं आपके लिए लेके आया हूं कि चिप्स की थैलियों में गैस भरी जाती है। कौन सी गैस होती है उसमें थैलियों में भरी जाती है, तो वो होती है आपके पास नाइट्रोजन। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चौथा देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिलके जल बनाते हैं, इसकी रासायनिक समीकरण को संतुलित करके हमको लिखना है 1 नंबर में। तो चलिए अपन करते हैं। हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2 से, प्लस में ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2 से, और ये दोनों जुड़ के जल बना लेते हैं और जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, ये आप जानते होंगे। अब इसको हमें संतुलित करके लिखना है। तो संतुलित कैसे करते हैं, देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अभी तक संतुलित है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ही है। अब इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को 2 करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। यहाँ अगर अपन ने 2 लगा दिया तो देखिए हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन तो 2 बराबर हो गया, तो 2 हमको यहाँ पर भी लगाना है। तो 2 हाइड्रोजन और 2 और 2 4, यहाँ पर भी देखो 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, तो ये यहाँ पे 2 और गुणे में 1 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन भी 2। इस तरीके से आपको संतुलित करनी है रासायनिक अभिक्रिया को। नेक्स्ट देखिए, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए, जिसमें पहला है विकृतगंधिता, दूसरा है संचारण। तो ये आपकी बुक्स के लास्ट वाले पेज में आप इनका आंसर लिख सकते हैं, इन दोनों का। ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, छठा प्रश्न, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एवं उष्माशोषी अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे तो हम कहेंगे उष्माक्षेपी। और उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो सरल सी परिभाषा है, आपको याद रखनी है। फिर देखिए, सातवां क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। Fe+H2O जो मिलके Fe3O4 और प्लस में H2 बना रहा है, इसको हमें संतुलित करके लिखना है। तो चलिए देखो, हम संतुलित कर देते हैं, यहीं पे करता हूं मैं, इसी में आंसर में। यहाँ पे Fe अपने पास कितना है, 1 है देखो, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ इधर हमको 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3। तो अब ये Fe3 और ये 3 संतुलित हो चुका है। अब आगे देखिए, इसमें O4 है, यानी कि ऑक्सीजन 4 है। इधर देखिए, हम तो सिर्फ ऑक्सीजन 1 ही, तो इधर 4 करने के लिए हम यहाँ पे 4 लिखेंगे ताकि 4 ऑक्सीजन हो जाए। अब 4 ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 × 2, 4 दूनी 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 ही है। अब इसको भी 4 करना पड़ेगा हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर भी आप 4 लगा दो। तो 2 जगह मैंने यहाँ पे 4 लगाया और यहाँ पे 3 लगाया, इससे पूरी समीकरण संतुलित हो गई। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।